तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास जो है रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ा था। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब जो हमसे रिकॉर्ड करते समय गलती आ जाती है। जब हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस समय पे बेटा अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर समझा था। ठीक है। यस सर। आज हम लोग अपने पास उन्हीं एरर्स के अंदर और नई कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब जो पोस्ट करते समय मतलब आपसे जनरल एंट्री आपने ठीक पोस्ट की है बट आपसे जब पोस्टिंग की उसकी जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा आपको। आपने गुड सोल्ड टू राम है बेटा यहाँ पे है गुड सोल्ड टू राम। गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीस 10,000। तो जो इसकी एंट्री आपको पास करनी है बेटा आप लिखोगे यहाँ पे मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंटिंग हो जाएगी 10,000। अमाउंटिंग हो जाएगी 10,000। ये आपको बस सिंपल से पास करना है। बट जब आपने मोहन के अकाउंट में एंट्री पास की है मोहन के अकाउंट में जब आपने एंट्री पास की यहाँ पे जब मोहन के अकाउंट में आप एंट्री पास करने लगे तो मोहन का अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है डेबिट। तो मोहन का अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है डेबिट। बट आपने मोहन के अकाउंट में जो एंट्री पास कर दी किस नाम से सेल्स के नाम पे लेकिन अमाउंट लिख दिया लेट से यहाँ पे 1,000 रुपीज। कितना लिख दिया 1,000 रुपीज। क्या ये एरर है आप कहोगे यस सर ये अपना पे एरर है। इसी इन्हीं एरर्स के बारे में अब हमें समझना है एरर ऑफ पोस्टिंग। मतलब जो हमने एंट्री से अमाउंट को यहाँ पे पोस्ट किया इस एंट्री को उठा के यहाँ पे हम पोस्ट करने लगे तो तब हमसे मिस्टेक हो गई। तो ऐसे एरर्स को कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग ये आज हमें समझना है बेटा इस टॉपिक को। ठीक है। यस सर हमें इतना समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे। तो ये चीजें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने पास समझने वाले चीजों को कि किस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे किस तरीके से हम चीजों को शायद समझेंगे बेटा। ठीक है। यस सर। तो बेटा सीधा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से पहले पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा हमारे पास तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रेडिट सेल्स और 1,700 रुपए टू कृष्ण। ठीक है सर समझ में आ गया। वॉज पोस्टेड उसको हमने पोस्ट कर दिया कितने रुपए का किशन अकाउंट। कहां पे पोस्ट कर दिया उसको हमने किशन अकाउंट के अंदर उसे हमने पोस्ट कर दिया। हमने सेल की थी किसको कृष्ण को लेकिन गलती से हमसे वो जो नाम है कृष्ण की जगह पे किशन अकाउंट हो गया। ठीक। तो क्या यहाँ पे एरर है यस सर एरर है। हमने एंट्री पोस्ट किसी और के खाते में करनी थी किसी और के अकाउंट में करनी थी गलती से हमने किसी और के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है। यस सर। तो इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे तो बेटा हमने लास्ट क्लास इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन किया था कि हमारे पास एक फॉर्मेट दिया गया है हमें उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। पहले आपके पास रॉन्ग देन उसके बाद है रिवर्स फिर उसके बाद है रिवर्स फिर उसके बाद है करेक्ट और फिर जो है हमारे पास एक एंट्री आएगी जिसका नाम है नेट एंट्री। क्या है नेट एंट्री। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले चीजों को समझते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो बात करते हैं पहली एंट्री की फर्स्ट एंट्री हमारे पास। तो गलती हमसे क्या हुई है बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना है गलती हमसे क्या हो रखी है। हमें पहले वो चीज को समझना है गलतियां हमसे हो क्या रही हैं। तो हमसे गलती हो गई बेटा कि जैसे कि आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं बेटा कि आप लोगों को इतना ध्यान देना होता है कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय उसमें रॉन्ग और रिवर्स अपना आप दिख जाएगा अगर आप उसे ढंग से पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन को। तो उसमें करेक्ट एंट्री क्या एक्चुअल में हमने सेल किया उधार पे मतलब क्रेडिट पे सेल किए कृष्ण को। ओके। गलत हमसे क्या हो गया हमने उसको पोस्ट कर दिया कहां पे किशन अकाउंट में। कहां पोस्ट कर दिया किशन अकाउंट के अंदर। ठीक है। कृष्ण और कृष्ण स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से अकाउंट में भी गलत एंट्री पोस्ट हो गई हमसे। ठीक है। यस सर। तो रॉन्ग एंट्री क्या है कृष्ण अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया सेल्स को बट उसकी करेक्ट एंट्री क्या है कृष्ण में उसकी एंट्री पोस्ट होनी चाहिए थी पोस्ट ना कि एंट्री। बट एंट्री यहाँ पे हो चुकी है एंट्री बिल्कुल सही सलामत पास हुई है कृष्ण टू सेल्स हुई है। बट जब पोस्ट करने लगे तो हमने गलती से किशन अकाउंट में एंट्री को ट्रांसफर कर दिया था गलती से हमने उसको किशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। तो रॉन्ग एंट्री क्या है बेटा सर रॉन्ग एंट्री हो जाएगी किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। यस सर। अमाउंटिंग है 1,700 अमाउंटिंग है 1,700 उसकी सही एंट्री क्या है बच्चे हमारे पास नहीं माई मिस्टेक आई अपोलोजाइज। ध्यान देना बच्चे हमसे मिस्टेक हुई है यहाँ पे जो सही एंट्री है उसको हमने गलत जगह पे पोस्ट कर दिया। ध्यान देना पहले सबसे पहले यहाँ पे आपसे पास होगी किशन किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। यस सर। अमाउंटिंग कितनी है 1,700
होनी क्या चाहिए थी, आपकी यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आप बोलोगे क्रिश्चियन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंटिंग कितनी बच्चे 1700। तो ये तो हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दी यहाँ बेटा, और यहाँ पे हमने करेक्ट एंट्री पास कर दी। रिवर्स में हम लोग क्या करते हैं सर, रॉन्ग एंट्री का रिवर्स करते हैं, रॉन्ग एंट्री का रिवर्स करते हैं। वेरी गुड बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट, अमाउंटिंग कितनी है, यहाँ पे भी 1700, यहाँ पे भी 1700, ठीक है। यस सर, बस आपको क्या करना, आपको क्या करना बेटा, ये मतलब जो आपने रॉन्ग पास की थी उसका रिवर्स और करेक्ट। अब हम लोग इन दोनों एंट्रीज के बेस पे अपने पास नेट एंट्री को फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों एंट्री के बेस पे नेट एंट्री को निकालने वाले हैं। तो नेट एंट्री कैसे आई बेटा हमारे पास, ध्यान देना। पहले मैं चेक करता हूँ सेल्स, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है सर। अमाउंटिंग 1700 1700 दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, दोनों दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गया। आपके पास जो नेट एंट्री बच रही है क्या बच रही है, आप बोलोगे सर कृष्ण अकाउंट डेबिट टू किसन अकाउंट, अमाउंटिंग कितनी है 1700। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। ये हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है, जो हमारे पास करेक्ट एंट्री है। क्लियर, ध्यान देना, जो यहाँ पे हमसे रॉन्ग एंट्री पास हो गई थी, ये जो नेट एंट्री आई है ये क्या करेगी, इसको इसको एग्जैक्ट मतलब इसको सही अमाउंट पे लेके आएगी। गलती से क्या हो गया था हमसे, गलती से हमसे हो गया था कृष्ण अकाउंट में एंट्री ट्रांसफर हो गई थी, हमने क्या किया, उसको कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे, और जैसे ही कैंसिल किया तो साथ में क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे, कृष्ण अकाउंट, क्या हो गया, कृष्ण अकाउंट जो होना चाहिए था। और गलती से जो उन्होंने किसन अकाउंट लिखा हुआ था वो यहाँ पे अपना आप कैंसिल हो जाएगा, अपना आप कैंसिल हो जाएगा। ये जो नेट एंट्री है ये इस एंट्री को रेक्टिफाई करती है, ठीक। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ना तो इस एंट्री से हमें कोई लेना देना, ना ये एंट्री कभी रिकॉर्ड होगी, बस गलत एंट्री रिकॉर्ड हो गई थी, उस एंट्री को हमें ठीक करना है और सही एंट्री को यहाँ पे पोस्ट करना है, दैट्स इट, हमारा इतना ही काम है बेटा। यही हमारा मकसद है कि जो गलत हो गया है उसको सही करना है। और अगर आप ढंग से सोचोगे थोड़ा सा बेटा इस एंट्री के लिए, तो आपको ना पता लगेगा कि गलती से हमसे किसन अकाउंट में एंट्री ट्रांसफर हो गई थी, तो किसन को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो गलती से हमसे एंट्री पास हुई है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसन की, यहाँ पे किसन अकाउंट आपसे गलती से यहाँ पे एंट्री पास हो गई थी, किस नाम से एंट्री पास हो गई थी, सेल्स, किस नाम से हो गई थी, सेल्स के नाम पे, ठीक है। इसको सही कैसे करोगे आप, तो हमने आपको बता रखा है, हम लोग अकाउंटेंसी के अंदर ऐसे कट नहीं करते, ऐसे एंट्री को काटते नहीं है बेटा, ऐसे एंट्री को काटते नहीं है कि इसको काट दो और फिर इसका यहाँ पे सही अपना हो जाएगा, इसे कट कर दो, दैट्स इट। नहीं, हम लोग अगर पे उसके अपोजिट साइड में एक एंट्री को और क्रिएट कर देते हैं। 1700 की एंट्री मैंने यहाँ पे एक और क्रिएट कर दी, बस यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा, एक्चुअल में क्यों कम हुआ है, ये हुआ है किशन की वजह से। किसकी वजह से हुआ है, किशन की वजह से। किसकी वजह से, क्रिश्चियंस अकाउंट, मतलब क्रिश्चियंस का अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा किशन के अकाउंट में, बस बेटा सिंपल है। इस एंट्री को यहाँ पे शट डाउन कर दिया, इस एंट्री को खत्म कर दिया, यानी एंट्री अपने आप में खत्म हो गई इस एंट्री की वजह से, ठीक है। अब मुझे वो बताना, जब मैंने इसकी यहाँ पे एंट्री ऐसे पास की है तो इसकी नेट आप जर्नल क्या बोलोगे, आप इसकी जर्नल एंट्री क्या बताओगे मुझे, तो आप बोलोगे सर इसकी जर्नल हो जाएगी किशन क्रेडिट हो जाएगा, किशन डेबिट हो जाएगा, किशन अकाउंट डेबिट टू टू किशन अकाउंट, अमाउंटिंग हो जाएगी सर 1700 और 1700, सिंपल है, यस सर। 1700 1700 की एंट्री किशन अकाउंट डेबिट, सॉरी कृष्ण अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट, सिंपल है। क्या मैंने यही एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड की है, यस सर, हमने तो ये एंट्री रिकॉर्ड की है, तो सर इतना करने की जरूरत नहीं है, नहीं बेटा, हम लोग इससे ही बच सकते हैं। बट मैंने फिर बोलूंगा बेटा, अपनी बात को मैं रिपीट करूंगा, मैंने क्या कहा था आप लोगों से, पहले आपको 5 से 7 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से चलने हैं, उसके बाद आप जाकर के अपने लिए शॉर्टकट ढूंढ सकते हो, और ये चीजें आपको तब समझ में भी आएंगे, अंडरस्टूड होंगे, आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। लेकिन उससे पहले आपको आगे नहीं चलना कि आप सोचे कि नहीं हम पहले ही कर लेते हैं इस चीज को। अगर आप करेंगे तो ठीक है, मानता हूं मैं, आपसे हो जाएंगी एंट्रियां, ये कुछ एंट्री आपसे होंगी और कुछ एंट्रियां फिर भी आपकी रह जाएंगी बेटा, तो वहां पे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा, वहीं पे होगा आपका एरर, क्या होगा, एरर। जो चैप्टर का नाम है बेटा वहां पे वो सफल भी हो जाएगा, रेक्टिफिकेट, मतलब आपसे एरर पक्का होंगे, फिर उस एरर को कौन ठीक करेगा, कोई ठीक नहीं करने वाला, ठीक है, यस सर। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, अपने पास सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका, सेकंड क्वेश्चन है, कैश सेल्स हुई है 1700 रुपए की टू मीना, कैश सेल्स हुई है 1700 की टू मीना, ठीक है सर। मीना को हमने सेल किया कितने रुपए की,
₹1700 की, बट कैसे हुआ है? कैश में हुआ है, तो मीना का यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बट पोस्टेड टू, इसको मैंने पोस्ट क्या कर दिया? मीना को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। हमने जब सामान बेचा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू मीना, है ना? नहीं बेटा, यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स आपका क्रेडिट हो जाता, लेकिन हमने गलती से क्रेडिट किसको कर दिया? मीना को कर दिया। तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या हो रही है? मीना क्रेडिट हो गई है, ठीक है। और होना क्या चाहिए था? कैश टू सेल्स होना चाहिए था, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री हमें दोनों पता लग गई है। यहाँ पे गलत क्या हुई है और सही एंट्री हमें क्या रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। यस सर। तो हमसे गलत हो गया यहाँ पे, कल तो रॉन्ग एंट्री देखते हैं। रॉन्ग एंट्री हो गई है कैश अकाउंट डेबिट टू मीना, अमाउंट है 1700। होना क्या चाहिए था बेटा? हमें हमें करना क्या चाहिए यहाँ पे? हम लोग रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 1700, ठीक है। रॉन्ग एंट्री उसके रिवर्स क्या होगी बेटा? मीना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश, सिंपल है। यस सर। जब ये भी हो गया हमारे पास, अब बस कुछ नहीं करना हमें बेटा। यहाँ पे जो दो एंट्री मैंने निकाली यहाँ पे, रॉन्ग और रिवर्स, रॉन्ग और रिवर्स, इन दोनों से रिवर्स और क्या बोलते हैं करेक्ट से, रिवर्स से और करेक्ट से अपने पास नेट एंट्री को फाइंड आउट करेंगे इन दोनों एंट्री से। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, मीना अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे मीना नहीं है, इट मीन मीना यहाँ पे रहेगा अमाउंट वाला। टू कैश अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ये, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ये। और अमाउंट भी देखोगे तो दोनों जगह मैच हो रहा है, इट मीन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो नेट एंट्री बचने वाली है वो बचेगी आपके पास मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। क्या मेरी इतनी बार आप सबको समझ में आई? यस सर। ये आपके पास मतलब कैंसिल हो गया, मतलब जो आपके पास नेट एंट्री वो पास हो गई यहाँ पे। और जो रॉन्ग एंट्री थी उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट कर दी है, जो क्या करेगी? इस मीना के अकाउंट को बेटा यहाँ से कैंसिल आउट कर देगी। मीना अकाउंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि यहाँ मीना है क्रेडिट, जबकि यहाँ मीना क्या हो रही है बेटा? डेबिट। डेबिट से क्रेडिट आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, बचेगी आपके पास एंट्री सेल्स की। तो यहाँ पे नेट एंट्री आपके बन जाएगी क्या? मतलब जो आपकी सही एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन वही वाली बात है कि इसमें बेटा करेक्ट एंट्री हम डायरेक्ट पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपसे गलत एंट्री पास हो चुकी है। अब गलत एंट्री को पास करने के लिए एक तरीका तो क्या है? एक, दो और ये तीन, तीन एंट्री कर दो। लेकिन इससे क्या होता है? वर्किंग लोड बढ़ता है, अकाउंटेंट पे बहुत सारा लोड बढ़ता है और जबरदस्ती का ऑडिट होता है। मतलब आप क्या कर रहे हो? आपने एक एंट्री को गलत मतलब सही करने के लिए दूसरी एंट्री आपने पास की, इस एंट्री से वाली एंट्री कट जाएगी, लेकिन इसकी ऑडिट भी तो बढ़ जाएगी आपसे। दूसरी बात, अगर मान के चलिए इस जब आपने इस एंट्री कट करने के लिए एंट्री पास की थी, यहां मिस्टेक होगी तो अल्टीमेटली हमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो रेक्टिफिकेशन चैप्टर इतना आता है कि जो गलतियां आपसे हो गई हैं उसको कैसे सुधारोगे नेट एंट्री से। बस हम लोग मानते हैं कि इस रॉन्ग एंट्री को हम लोग को सही करने का सिंपल सा तरीका है, इस एंट्री को उठाया, इसका रिवर्स कर दिया, ठीक। ये एंट्री अपने आप पे कैंसिल आउट हो गई, लेकिन इसके अलावा हमने करेक्ट एंट्री पास कर दी, फिनिश। ये नेट एंट्री की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार इनमें भी हमसे मिस्टेक हो जाती है, तब क्या करोगे आप? तो उसी चीज के लिए चैप्टर आपके पास बना और चैप्टर ने बताया कि हम लोग रेक्टिफिकेशन जब भी करेंगे तो नेट एंट्री जरूर पास करेंगे, नेट एंट्री को जरूर पास करेंगे। नेट एंट्री जो है आपके अपने आप में कैसी बेटा एंट्री है? जो इस एंट्री को रेक्टिफाई कर देगी, जो इस एंट्री को क्या करेगी? रेक्टिफाई कर देगी। और यहाँ पे लॉजिकल पूरा पूरा यूज होगा, क्योंकि अगर आपने लॉजिक इस्तेमाल नहीं किया तो नेट एंट्री आपकी गलत आ जाएगी, और जब नेट एंट्री कर दोगी तो ये एंट्री कभी रेक्टिफाई नहीं होगी बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक। यस सर। चलिए अब हम चलते हैं अपने पास थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री क्या कहती है हमसे? क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम 1700 रुपए। आपने एक फर्नीचर को सेल किया बेटा उधार पे, मतलब प्रेम को आपने क्रेडिट पे सेल किया और कितने रुपए में बेचा है? 1700 रुपए में बेचा है। बट क्रेडिट कर दिया हमने गलती से इसको, कहां पे? सेल्स अकाउंट में। फर्नीचर को सेल कर रहे हो बेटा तो आपके पास एंट्री होनी चाहिए थी, अगर आप कैश में बेच रहे हो तो आप एंट्री लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर आप उधार में बेच रहे हो तो पर्सन का नाम आएगा टू फर्नीचर, सेल नहीं आएगा। बट गलती से उससे क्या रिकॉर्ड हो गया वहां पे?
प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इट मींस आपने सामान नॉर्मली बेचा है, जबकि फर्नीचर आपके लिए क्या एसेट्स है, और एसेट्स को कभी भी आप सोल्ड करते हो, मतलब बेचते हो, जब आप से सेल करते हो, उसको उसके नाम से लिखना पड़ता है हमें, फर्नीचर के नाम से। तो यहाँ मिस्टेक हमसे क्या हो गई है, हमने फर्नीचर ना लिख करके सेल्स अकाउंट को लिख दिया, फर्नीचर ना लिख के सेल्स अकाउंट लिख दिया। ठीक है, यस सर। तो इसको हम लोग ठीक करने वाले हैं यहाँ पे। तो ठीक करते हैं बेटा इस एंट्री को अपने पास। गलत हमसे क्या पास हो गया, पहले यहाँ पे ध्यान देना। रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री है प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंटिंग कितनी है, 1700। इसके लिए सही एंट्री क्या थी बेटा, प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब जरा ध्यान देना बेटा, इस एंट्री का रिवर्स क्या होगा सर, इस एंट्री का रिवर्स होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रेम अकाउंट। सर इसका मतलब अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस एंट्री को, रॉन्ग को और रिवर्स को आपस में एडजस्ट करना, और जो बचेगा वो आपके लिए नेट एंट्री होगी। यस, वेरी गुड बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान देना, सेल्स क्या हो रहा है, डेबिट। यहाँ पे सेल्स कहीं पे है, नहीं है, ओके। प्रेम क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। यहाँ कहीं पे प्रेम है, हाँ सर है, डेबिट। अमाउंट मैच करो, ये भी 1700, ये भी 1700, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या एंट्री रह गई है, आपके पास रह गई सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रेम अकाउंट, सॉरी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है, 1700। अमाउंट कितना है, 1700। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 एंट्री हो गई है, यस सर, 3 एंट्री हो गई हमारे पास। हम चलते हैं अपनी फोर्थ एंट्री की तरफ। फोर्थ एंट्री हमसे क्या कहती है, फोर्थ एंट्री कहती है क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन 1700 रुपए वॉज पोस्टेड एज 7100 रुपए। यहाँ पे तो आपसे अमाउंट में मिस्टेक हो गई है, आपसे यहाँ पे अमाउंट में मिस्टेक हो गई है। दूसरी बात, हमने यहाँ पे बेटा क्रेडिट सेल की है किसकी, अगेन फर्नीचर की। किसको की है बेटा, रोहन को। रोहन को हम सामान बेच रहे थे, लेकिन बेचा कितने का था, 1700 रुपए का अमाउंट बेचा था उसे हमने, लेकिन गलती से हमने उसको पोस्ट कर दिया, अमाउंट में पोस्ट कर दिया 7100 रुपए, 7100 रुपीज। क्या यहाँ पे एरर है, आप कहोगे यस सर, ये अपना पे एरर हमसे हो गई है। बस बेटा इस एरर को हमें ठीक करना है यहाँ पे, अमाउंट में मिस्टेक है हमसे। अगेन चलते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे रोहन्स अकाउंट डेबिट, रोहन्स अकाउंट डेबिट, आपसे गलती से 7100 यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, और आपने एंट्री बिल्कुल सही की है, फर्नीचर होना चाहिए था, आपने फर्नीचर ही लिखा है। इसका सही एंट्री क्या थी बेटा, एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आपने एंट्री बिल्कुल ठीक की है, रोहन फर्नीचर। बट आपसे यहाँ पे कौन सी मिस्टेक हुई है सर, यहाँ पे हमसे अमाउंट की मिस्टेक हुई है। अमाउंट 1700 रिकॉर्ड करना था, और हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया गलती से, 7100। अब इस एंट्री का रिवर्स कर देंगे, इस एंट्री का रिवर्स है बेटा। तो रिवर्स क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7100 टू रोहन अकाउंट। यस सर, नो, यस सर। बस अब आपको क्या करना है, इन दो एंट्रियों को आपस में एडजस्ट करना है, कौन कौन सी, रिवर्स को और करेक्ट को आपस में एडजस्ट करके अपनी नेट एंट्री बतानी है। सर ओके, हम बताते हैं, बताइए बेटा। सर पहले तो आप यहाँ पे फर्नीचर, जो आपका यहाँ पे हो रहा है डेबिट, फर्नीचर यहाँ पे क्रेडिट, अमाउंट दोनों का मैच कर रहा है, यस, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया आपके पास बेटा, सर कैंसिल नहीं होंगे, आपने गलत बता दिया, वेरी गुड बच्चे। सर कैंसिल नहीं होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया, सर आपसे भी एरर हो गई है। यहाँ पे एक्चुअल में लिखा हुआ है 7100, यहाँ पे लिखा हुआ है 1700। वेरी गुड बच्चे, शाबाश, मैं यही चेक करना चाहता था। यहाँ पे लिखा हुआ है 7100, जबकि यहाँ पे कितना लिखा है, 1700। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, इन दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे आपस में एडजस्ट। मतलब यहाँ पे देखिए फर्नीचर डेबिट हो रहा है 71 से, यहाँ फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है कितने, 1700 से। तो कौन सा अमाउंट ज्यादा है, आप कहोगे सर डेबिट वाला ज्यादा है। ओके, कितने से ज्यादा है यहाँ पे, तो आप फटाफट से मुझे माइनस करके बताएंगे कितना आ रहा है।
सर 5400 कितना आ रहा है 5400 वेरी गुड। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5400 टू, इसका नाम आएगा रोहन का अकाउंट आएगा बेटा, रोहन का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है यस सर। सर रोहन हमें कैसे पता चला क्यों क्रेडिट हो रहा है? आप यहाँ पे देखो रोहन क्या हो रहा है क्रेडिट, जबकि यहाँ पे रोहन क्या हो रहा है डेबिट। रोहन का जो अमाउंट है बेटा वो कितना है 7100, जबकि यहाँ पे कितना है 1700। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को अगेन माइनस, अमाउंट किस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड वाला अमाउंट आपका ज्यादा है बेटा, सिंपल है यस सर। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर हमें समझ में आ गई, वेरी गुड बच्चे। चलिए अब हम चलते हैं अपने पास लास्ट एंट्री की तरफ, लास्ट एंट्री की तरफ अपने पास। तो लास्ट एंट्री हमसे क्या बता रही है बेटा, लास्ट एंट्री को देखते हैं जल्दी से। लास्ट एंट्री के अंदर लिखा हुआ है अ चेक ऑफ ₹640 रिसीव फ्रॉम गुरु, गुरु से आपको रिसीव हुआ था, ठीक है हुआ था, डिसऑनर हो गया, क्या हो गया जो डिसऑनर हो गया, ठीक है। मान लो किसी भी रीजन से हमें पैसे नहीं मिल पाए, पैसे नहीं मिल पाए, ठीक है ओके। वॉज पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, हमने गलती से उसको कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट कर दिया, कहां पे कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट में। अब जरा सुनना, जब मैंने चेक लिया था तो चेक लेने की एंट्री हमारे पास बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु, ठीक है यस सर। जब हम चेक किसे रिसीव करते हैं तो सिंपल सी एंट्री हमने ये रिकॉर्ड की थी ओके। जब कैंसिल होगा चेक, जब क्या होगा कैंसिल होगा, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमसे, तो कैंसिलेशन की जस्ट इसका अपोजिट एंट्री आती है, जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, इसी एंट्री का अपोजिट कर देते हैं, ये पूरी एंट्री है इसका अपोजिट कर देंगे। तो गुरु टू बैंक, गुरु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हमसे हो जानी चाहिए थी, बट हमसे क्या हो गया बेटा, हमने डेबिट में क्या रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट में हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, गुरु की जगह पे हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट की जगह पे हमने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट, यहां पे रिकॉर्ड हो गया गलती से आपसे सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बैंक, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपसे मिस्टेक हो रखी है, ठीक है यस सर। बस हमें इसको ठीक करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना, हमसे गलती से क्या हो गया बेटा, मैं फिर से बात कर रहा हूं, हमसे गलती से क्या चीज रिकॉर्ड हो गई है, हमसे सर गलती से रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड हो गया है गुरु की जगह पे सेल्स रिटर्न टू बैंक, तो ये आपके पास रॉन्ग एंट्री है, ये आपको हजम नहीं होगी, लेकिन बेटा ये आपसे गलत एंट्री है बेटा, ये आपकी क्या है रॉन्ग एंट्री है, ये आपकी क्या है रॉन्ग एंट्री है जो आपसे पास हो गई है, सेल्स रिटर्न टू बैंक, ठीक है। इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होगा सर, इसका रिवर्स हो जाएगा बैंक टू सेल्स रिटर्न, बैंक टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब इसकी नेट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, इसकी एंट्री एक्चुअल में क्या होनी चाहिए थी, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी क्या आपसे गुरु टू बैंक, गुरु टू बैंक, ये एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी इन रियलिटी, ये सही एंट्री आपके पास। अब आप देख पाओगे यहाँ पे कौन सी एंट्री आपस में एडजस्ट हो रही है, तो आप बोलोगे सर बैंक और बैंक दोनों आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो नेट एंट्री क्या बच गया आपके पास गुरु टू सेल्स रिटर्न, गुरु टू सेल्स रिटर्न। इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर। चलो बेटा, तो अब जैसे कि हम लोग समझा कि ये वाली होती है, अब इसको हम लोग अपने पास जो हमारा मेन न्यूमेरिकल है उसके अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है यस सर। तो उसका जो मेन न्यूमेरिकल है पहले हम अपने पास एंट्री को देख लेते हैं एक बारी। तो रॉन्ग एंट्री बेटा हमसे क्या हो गई है गलती से सेल्स रिटर्न टू बैंक, सेल्स रिटर्न टू बैंक, ठीक है सर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट है 640, अमाउंट है 640, ठीक है सर। अब इसके बाद जो करेक्ट एंट्री थी बेटा वो हमसे क्या हमें क्या करनी चाहिए थी सर, करेक्ट एंट्री थी गुरु टू बैंक, गुरु टू बैंक अकाउंट, गुरु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, गुरु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है यस सर। तो गुरु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 640 640। अब इसके बाद हमारे पास क्या काम रहता है इस एंट्री का रिवर्स पास करना, तो रिवर्स क्या होगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न, अमाउंटिंग कितनी है 640 640, सिंपल है सिंपल है। अब मुझे एक बात बताना आप सबको सब बच्चे यहाँ पे, जब हम लोगों ने ये सब चीजें कर ली हैं, अब ध्यान से यहाँ पे जरा देखना बेटा, ये आपके पास है डेबिट बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, ये भी 640 ये भी 640, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे सर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बची क्या आपके पास एंट्री गुरु टू सेल्स रिटर्न, गुरु टू सेल्स रिटर्न, जो बात हमने यहाँ पे की थी वही बात अब यहाँ पे भी है हमारे पास। बस अब हम यहाँ पे एंट्री को अपने पास कर रहे हैं गुरु टू सेल्स
रिटर्न, गुरु टू सेल्स रिटर्न। और दूसरी बात बेटा, सर ये एंट्री तो हम डायरेक्ट भी पास कर सकते थे, क्योंकि सर आपने जैसे बताया हमें कि गलती हमसे कहाँ हो रखी है, हमने डेबिट में लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न को, तो सर ये डेबिट भी तो यहाँ से हटाना है। डेबिट को कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देते हैं सेल्स रिटर्न को, बिल्कुल सही। और होना क्या चाहिए था यहाँ पे, गुरु, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, गुरु का नाम होना चाहिए था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गुरुस अकाउंट। सही है, तो रेक्टिफिकेशन हम लोग यही कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। बेटा ये धीरे धीरे एक्सपर्टीज आपके अंदर आएगी बेटा, धीरे धीरे आपके अंदर एक्सपर्टीज बिल्ड होगी, और जिसके बेसिस से फिर आप अपने क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाओगे बेटा, ठीक है। यस सर। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, ठीक है सर।